बिहार में चुनावी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची को लेकर घोषणा ने विपक्ष को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहा है, फर्जीवाड़े को लेकर और धांधली को लेकर। जहां एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष को नसीहत दी है, और ऐसी नसीहत जो चर्चा का केंद्र बन गया है। सुनिए जरा। तेजस्वी यादव पेन बांट रहा है लोगों में। क्या बांट रहे हैं? पेन। कोशिश कर रहे हैं कि लाठी वाली याद लोग भूल जाए। लाठी में तेल पिलाना और लाठी बांटने का काम उन्हीं की पार्टी के और उनके पिताजी कभी करते थे। लोग उस बात को नहीं भूलने वाले हैं। वो कलम बांटे कुछ भी करें। सर, वोटर लिस्ट का जो सुधार हो रहा है, विपक्ष बड़ा सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष के लोगों से आग्रह है कि पहले इलेक्शन कमीशन की सारी चीजों को ठीक से समझें, जानकारी लें और उसके बाद लगे तब सवाल उठाएं। बिना जाने समझे लोग सवाल उठाते हैं, इसलिए ऐसी बात हो रही है। बिहार से सामने आए इस बयान में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष बिना तथ्य और जानकारी के आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और कानूनी दायरे में है। बता दें दर्शकों कि उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी दलों पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना सही नहीं है। तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए, जिसमें बिहार के वोटरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो क्या ये बदलाव देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले नहीं किया जा सकता था? आखिर क्यों विधानसभा चुनाव से पहले ही इतनी जल्दबाजी में यह बड़ा फैसला लिया गया है? विपक्ष का आरोप है कि इससे वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर काटे जाएंगे, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन के दलों को होगा। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मुद्दे पर सफाई दी और कहा कि यह सब फर्जी वोटरों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है, यानी चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्षता लाने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।